तो छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, किसके सर पर ताज सचेगा और कौन छत्तीसगढ़ का सरताज बनेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। रमन सिंह वो चेहरा जिनके ऊपर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, एक बार फिर से ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा आता है वैभव, तो वो देखिए रमन सिंह का ही चेहरा आता है। बिल्कुल मोनिका, और हमारे दाहिनी तरफ छत्तीसगढ़ की ये कुर्सी है, लेकिन क्या इस बार इस कुर्सी पर बीजेपी नाम बदलेगी? अरुण का जो है उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर ओपी चौधरी भी इस लिस्ट में है? ओपी चौधरी भी इस लिस्ट में है। ओपी चौधरी को भी क्या ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की दी जा सकती है? और इसी को लेकर अब यहां पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थितियां साफ लग रही हैं, लेकिन बीजेपी शायद कोई सरप्राइज दे। बिल्कुल, ये सरप्राइज के लिए बीजेपी जानी भी जाती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, क्योंकि मामा ने कहीं ना कहीं खुद को एक बार फिर से प्रूव कर दिया है। कमलनाथ को पीछे छोड़कर मामा ने जो कमाल दिखाया, उन्होंने खुद को प्रूव करने का काम यहाँ पर देखिए वैभव किया है। लेकिन इस बात से मोनिका नकारा नहीं जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम इस लिस्ट में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस लिस्ट में शामिल है, उनको भी मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट किया जा सकता है। और तीसरा नाम प्रहलाद पटेल का भी इस लिस्ट में है। जिम्मेदारी नहीं दी गई प्रहलाद पटेल को, और अब मुख्यमंत्री की रेस में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। चुनाव लड़ा है इस बार इन्होंने विधानसभा का इंदौर से। एक नाम और है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, और अब उम्मीद यह है कि शायद इनके नाम पर भी विचार किया जाए। फगन सिंह कुलस्ते का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है मोनिका। यानी कि मध्य प्रदेश में भी स्थितियां बहुत हद तक साफ नहीं है। बिल्कुल, यानी कि ये देखिए ये चेहरे तमाम है। अब इन चेहरों में किसके सर पर सत्ता का ताज सजता है, ये वाकई में देखना होगा। सत्य विजय हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, चेहरे हमने गिना दिए, नाम हमने गिना दिए, लेकिन सवाल बरकरार है, किसके सर पर सजेगा सत्ता का ताज? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मध्य प्रदेश में जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, इसमें सबसे पहली बात की जाए तो इस जीत के पीछे सबसे बड़ी बात जो है वो है पीएम मोदी की गारंटी। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना का पूरा क्रेडिट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। उन्हीं की वजह से इस तरह का ये जो बहुमत है ये मिला है। लेकिन कई महीनों से, जब से बीजेपी ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा था, सिर्फ एमपी के मन में मोदी, इस थीम पर चुनाव लड़ा गया था। इसलिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आप ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, ये चेहरे भी सीएम पद की दौड़ में शामिल है। क्योंकि अगर प्रहलाद सिंह पटेल की बात किया है तो केंद्रीय मंत्री तो थे, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा। इसका असर ये हुआ कि नरसिंहपुर में वोट जीते, उनके साथ साथ पूरे नरसिंहपुर की चारों सीटें जीते। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्हें इंदौर 1 सीट से उतारा। इसका नतीजा ये हुआ कि इंदौर की 9 की 9 सीटें जो है वो भाजपा जीती, जो कि पहले नहीं होता था। 18 में ऐसा नहीं था, कांग्रेस के भी विधायक वहां से थे। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर की बात किया है तो मुरैना में न सिर्फ वो जीते, बल्कि उनके प्रभाव से बाकी सीटों पर भी प्रभाव गया। ग्वालियर चंबल पूरे बेल्ट की बात किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी काफी अहम रही। लेकिन जो एक थ्योरी चल रही थी कि अगर कंफर्ट मेजोरिटी नहीं आती है